हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अगेन दिस चैनल गुरुजी फिजिक्स वाला IV कुमार। वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए मज़े में है ना आप लोग। चलिए अगेन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आज का चैप्टर हम लोग होगा। इसके पहले हम लोग जो पढ़ाया था, मैं आप लोग को बताया था यूनिट एंड डायमेंशंस, और फिर बताया था डायमेंशनल एनालिसिस। नए बच्चे जो होंगे उसको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को पढ़ के आना है, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, है ना। जो बच्चे कंटिन्यू है उसको तो समझ में आएगा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, और अभी जो हम लोग को लेक्चर होगा इसमें होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ कहने का ये मतलब है, जो मैं समझाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो इसका डिफिनीशन बता रखा है, ये 1, 2, 3 टर्म में, ये तीनों टर्म को क्या होता है, तीनों का मीनिंग एक ही होगा, लेकिन इसको टर्म वाइज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या है, जो फर्स्ट है द डायमेंशंस of the fundamental quantities of both sides of a physical relation must be same। फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे टर्म समझेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, इसको हिंदी वाले बच्चे पढ़े होंगे अंतिम वेग, और u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी वाले बच्चे पढ़े होंगे प्रारंभिक वेग, और ये t एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम। ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये बताता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो इसमें इन्वॉल्व है दोनों तरफ, इसका डायमेंशंस क्या होगा, सेम होगा। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज रिलेशन। विच टाइप ऑफ रिलेशन, दिस इज फिजिकल रिलेशन, दिस इज फिजिकल रिलेशन। तो ये फिजिकल रिलेशन का जो डायमेंशंस क्या होगा, सेम होगा। अब लग रहा होगा कि जो नए बच्चों का डायमेंशन, व्हाट डू मीन डायमेंशन क्या होता है, तो मैं पहले बताया था कि डायमेंशन जो है आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में आपको देखना है और फिर पढ़ना है। सेकेंड में देखेंगे, इसको हम लोग 1 बाय समझेंगे अभी, है ना। ये क्या होता है, सबसे पहले जानिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आप फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 9th में, या फिर डिफरेंट बहुत सारे फॉर्मूला आप लोग को ये भी क्लास 9th पढ़े, यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पढ़े होंगे बच्चे आप लोग। तो ये व्हाट इज दिस इज अ फिजिकल रिलेशन। अब हम लोग यहाँ देखेंगे डायमेंशन इसका दोनों तरफ का क्या सेम है, ठीक है, ये चाहिए। सेकेंड क्या है, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए समथिंग प्लस, यहाँ पे कुछ लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ईच टर्म, ये क्या हो गया, ये इक्वेशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेशन, और ये इक्वेशन का जो है ईच टर्म का जो डायमेंशंस होगा वो क्या होगा, मस्ट बी सेम। डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। जो भी टर्म होगा इसका, इस टर्म का इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा। इसको टर्म बोलेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, टर्म। और वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या करेंगे, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। ऐसा नहीं है, जैसे देखिए कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, ये न्यूटन है ना, और ये भी न्यूटन है, तो ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, इसी को ऐड करेंगे तो 8 न्यूटन होगा। ऐसा नहीं कर दिया कि 8 kg प्लस 2 सेकेंड, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये क्या है, केजी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप पढ़े थे, इसका यूनिट क्या है, केजी, और क्या केजी और सेकेंड जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। देन ये थर्ड कहता है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, है ना। अब यहाँ पे 6 kg माइनस 2 kg हो सकता है, देन हो जाएगा 4 kg, है ना। ये सिमिलर, ये देखिए सिमिलर है। ऐसा नहीं कि 3 kg माइनस 2 सेकेंड इज इक्वल टू, हो सकता है, क्या इसका कोई मीनिंग होगा, नहीं, कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना। तो ये तीनों टर्म को हम लोग समझेंगे 1 बाय 1। क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, मस्ट बी सेम। डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद बताया गया यहाँ पर कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन क्या होगा इसका, ये भी मस्ट बी सेम होगा। और ओनली वी कैन सब्ट्रैक्ट और ऐड दिस सेम फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होगा,
सेम फिजिकल क्वांटिटी को सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स 8 kg प्लस 2 kg, देन दिस विल बी 10 kg, नॉट हियर 8 kg प्लस 2 सेकेंड वी कैन नॉट ऐड। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं नहीं। देन इसी का हम लोग क्या पढ़ना, इसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी देखिए क्या, होमोजेनिटी है ना, होमो का मतलब बराबर, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या है, ये पता चल गया। इसको हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं। क्या देखेंगे यहाँ पे, डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ए रिलेशन, फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। देन वी हैव v is equal to u plus at, given v is equal to final velocity and u is equal to initial velocity and a is equal to acceleration and t is equal to time। देन चेक करना है हम लोग को, ये जो रिलेशन है इसका दोनों तरफ का जो फिजिकल क्वांटिटी दिया है इसका क्या डायमेंशन सेम होगा। देन वी हैव दिस LHS इक्वल टू क्या होगा, LHS में क्या है, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू LT इनवर्स 2। आप कहेंगे ये क्या हो गया सर, ये क्या है बच्चों, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ना, LT इनवर्स T1 जो है LT इनवर्स 2, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं LT इनवर्स 1, है ना, ऐसे। और RHS में क्या है, RHS इक्वल टू U प्लस AT। व्हाट इज दिस U, U इज ऑल्सो फाइनल वेलोसिटी, या क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होगा, इसका डायमेंशन ये होगा। और एक्सीलरेशन का क्या था, LT इनवर्स 2, और इसका क्या होगा, T इज टाइम, T इज गिवन टाइम। देन LT इनवर्स 1 प्लस ये क्या होगा, सिंगल सिंगल कैंसिल होगा ना यहाँ पर, और क्या इसमें कुछ 1 है तो LT इनवर्स 1। देखिए LHS में क्या है, LHS इक्वल टू RHS। इसको इक्वेशन 1 भी, इसको 1 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए। तो देखिए व्हाट इज दिस, ये LT इनवर्स 1 एंड ये भी क्या है, LT इनवर्स 1। ये फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 1 1 तो 1 1 इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। तो ये व्हाट इज दिस, मतलब प्रूफ कर दिया ना यहाँ पर कि ये जो है फिजिकल रिलेशन जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में है LT इनवर्स 1 और इधर भी इसका क्या है, LT इनवर्स 1। अब क्या है, इसको ये नहीं समझेंगे तो फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए समझिए, 5 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 7 kg। हम लोग बात किससे कर रहे हैं, यूनिट की, है ना। ये यूनिट, ये इसी से डायमेंशन निकलता है ना, kg मीन्स क्या हो गया, ये kg मास सेम। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है LT इनवर्स, L क्या लेंथ है, T टाइम, L लेंथ और T टाइम। तो बात हम लोग इसका करें ना कि 5 और 5 इससे कोई मीनिंग नहीं है ना, इट इज डायमेंशन लेस। अगर ये 2 है तो देन देयर विल नो एनी डायमेंशंस। ओके, अब चलिए फिर बात करते हैं आगे, है ना। टेंशन नहीं लेना है ना कि ये क्या बना रही है, ये तो न्यूमेरिकल्स भी है और ये समझना है। अगर आप नहीं समझेंगे इसको तो कैसे बना सकते हैं, इसलिए क्या करना है, लेक्चर वाइज जो है 1 to फाइनल जहाँ तक बनता है सबको आपको सीक्वेंस में स्टडी करना है। देन नाउ द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। द डायमेंशंस ऑफ एन इक्वेशन, इसको ये लेते हैं, देखिए चलिए फर्स्ट और सेकेंड तो सेम है। वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए अभी बताया था कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स 5 kg प्लस 2 kg
देन 7 kg। ये देखिए इस तरह से जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है इसको ऐड करते हैं। इसको दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 भी लिया। ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही होगा तभी इसका ऐड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। देखिए जैसे बताया यहाँ पर L T इनवर्स 1 ये तो हो गया, इसमें क्या है इसका L T इनवर्स 1 और ये क्या है L T इनवर्स 2 एक्सीलरेशन है ना यहाँ पर, और ये क्या है ये टाइम है। ये कैंसिल हुआ तो क्या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, हम देखिए निकाल कर देखिए यहाँ पर L T इनवर्स 1 L T इनवर्स 1 सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी क्या किया हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग 5 न्यूटन प्लस 3 kg प्लस 2 सेकेंड इट विल बी नॉट एडेड, ये ऐसा ऐड नहीं हो सकता। चलिए यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, ये बहुत सिंपल था। इसको तो हम लोग क्या देखें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, होमो मीन्स equal on both sides in a physical relation. I have taken a simple equation that is v is equal to u plus at and this is a physical relation and in this physical relation इस physical relation में क्या है on both sides जो है इसका equation का dimension will be same। तो अगर ये कोई क्वेश्चन इस तरह आपके पास होता है, क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए find the dimensions A and B, A B C करते हैं यहाँ पे A B and C in x is equal to A plus BT plus CT square where x is equal to displacement, क्या दिया बच्चों displacement and t is equal to time। what is this? t is equal to time। तो क्या फाइंड करना है आपको, द वैल्यू ऑफ a b and c। हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b and c? दिस इज वेरी सिंपल है ना। तो आंसर कैसे बनाएंगे हम लोग, सॉल्व कैसे करेंगे, वी हैव x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये क्या सबसे पहले देखेंगे, दिस इज एन इक्वेशन, क्या ये दिस इज एन इक्वेशन। निकालना क्या है यहाँ पर ए बी एंड सी, क्या सिंपली निकाल सकते हैं हम लोग, कि सर ये तो दिमाग ही नहीं काम नहीं कर रहा है, इस कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्या करेंगे, दिस कैन वी फाइंड इजिली। सबसे पहले तो इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या डिस्प्लेसमेंट, और व्हाट डू मीन डिस्प्लेसमेंट, पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक तरह का, ये क्या लेंथ है ना, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे डायमेंशन l, और टाइम, टाइम के लिए क्या होता है t। आप तो निकाल सकते हैं, आप देखिए यहां पर हमने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, वी कैन सब्ट्रैक्ट और एड द सेम फिजिकल क्वांटिटी। चलिए हम इसको लेफ्ट साइड करते हैं तो क्या हो जाएगी, माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम लोग को फाइंड करना है ए बी एंड सी। तो हमने क्या बताया था, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन। देखिए उसका ईच टर्म, ये जो टर्म है ईच टर्म है, ये टर्म है, ये ईच टर्म है, नॉट बी और टी अलग अलग टर्म है, ये दोनों मिलकर के एक टर्म है, और ये भी क्या एक टर्म है। और क्या बताया था, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होगा तो क्या कर सकते हैं, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या सबसे पहले x है ना, x क्या है यहाँ पर, x ऐसे निकालेंगे इसको, डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a, क्या हो जाएगा यहाँ पर, x क्या है l, और ये क्या है, ये है a। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया l, इसको हम लिख सकते हैं ना m l और m टू द पावर 0
L और T टू द पावर 0। फिर क्या यहाँ पर है नेक्स्ट, ए का वैल्यू निकल गया। इस टर्म की बात करें हम लोग, इस टर्म ये सभी का है, इसके इक्वल टू सब है ना ये, तो एक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बी टी, देन b इज इक्वल टू एक्स बाई टी, और ये क्या है x क्या है l डिस्प्लेसमेंट है ना, लेंथ है, और t टाइम है, तो क्या हो जाएगा l t इनवर्स 1। ये नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ कितना है नीचे में वैल्यू 1 है, ऊपर जब माइनस हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या है c का वैल्यू निकालना है, c x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। फिर से देखिए मैं बता रहा हूं इस टर्म, ये इस टर्म है, नॉट ईस्ट, ये बोथ आर, ये जो बोथ है मीन्स दोनों जो सी टी स्क्वायर है ये अलग अलग नहीं यहाँ पर है। देन सी इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर एल टी इनवर्स 2 है ना, टी टाइम है यहाँ पर, क्या हो गया एल टी इनवर्स 2। यहाँ लिखना ये जरूरी नहीं बार बार कि एम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप एम टू द पावर 0 एल टी इनवर्स 2, क्योंकि आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो बताया गया था कि डायमेंशन एल एम टी के रूप में रिप्रेजेंट करना है, इन द फॉर्म ऑफ एल एम टी वी कैन रिप्रेजेंट। ओके, तो ये देखिए इस तरह का हम लोग सवाल निकाल सकते हैं। अब चलिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग सवाल इसे बनाते हैं, क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व हियर, और फिर इसको बनाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, है ना। आइए हम लोग फिर देखते हैं अलग अलग क्वेश्चंस, IIT तक लेकर के मेडिकल्स में क्वेश्चन पूछे, और जो आपके इंटर लो लेवल से मीन्स इंटर बेसिक लेवल से जो फाउंडेशन कोर्स है आपका, और इसके साथ साथ हम लोग IIT मेडिकल्स के भी क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करने से पहले एक चीज और देख लेंगे जो छूट गया है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ जो है प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और ये देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है मीन्स डायमेंशनल फार्मूला का किस तरह का यूज है। उसको सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसके लिए कि डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ पर है। तो सबसे पहला जो यूज है, कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर्स, मीन्स कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स से कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अदर सिस्टम में यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर कि 1 kg है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 ग्राम। देन दिस kg 1 kg इन विच सिस्टम, MKS, और ये क्या होगा CGS, ये ग्राम है ना यहाँ पर, और ये किलोग्राम है। तो ये जो कन्वर्सन ऑफ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वी कैन यूज दिस द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, दिस कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। इसके यह कर सकते हैं, इसको हम लोग 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, या 1 ग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये CGS सिस्टम हो गया, और ये क्या हो गया AMK सिस्टम। ये इस तरह से कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। सेकेंड क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। अभी आपको बताया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ v इज इक्वल टू ई प्लस ए टी, बिकॉज ये आप लोग पॉपुलर है, ये बहुत आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं इसलिए, और ये समझने के लिए बहुत ईजी है। तो ये जो रिलेशन दिया है फिजिकल रिलेशन, इसको हम लोग फिजिकल रिलेशन कहते हैं, ये क्या करेक्ट है ना, ये क्या देखेंगे करेक्ट है या नहीं। और थर्ड है द डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है, u इज इक्वल टू वेलोसिटी है, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन है, और t इज इक्वल टू क्या है टाइम है। तो ये इतने सारे अगर दिया है तो क्या इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, मीन्स इसके बीच में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फिर से निकाल सकते हैं, दिया हुआ है। तो ये तीनों को 1 by 1 हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये लगेगा कि व्हेन वी स्टडी देन वी विल बी एन सीरियस, मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल टर्म्स, देन वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले 1 by हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। इसके लिए देखते हैं कैसे किस तरह से समझते हैं हम लोग। द मास ऑफ ए बुक, द मास ऑफ ए बुक, व्हाट इज दिस मास, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बच्चों यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, चाहे बुक का मास हो, चाहे ये डस्टर का मास हो, चाहे पेन का मास हो, बट
हियर इज द मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एंड सपोज करते हैं कि द मास ऑफ ए बुक इज इक्वल टू 2 kg। व्हाट इज दिस 2 kg एंड व्हाट इज दिस 2? 2 इज अ नंबर, मीन्स दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड दिस kg इज यूनिट। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मास ऑफ ए बुक जो है 2 kg, और सपोज करते हैं मास को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मास जो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 इंटू kg। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू kg। और ये फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। यहाँ क्या है ये x, और ये 2 क्या एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दिस kg इज अ यूनिट। हम लोग पढ़े थे ना kg क्या यूनिट है इसका, मास का। देन वेयर इज k इज वेयर x इज फिजिकल क्वांटिटी, n इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज यूनिट। x इज इक्वल टू nu, है ना। ये क्या हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू nu। अब इसको देखते हैं कि वन सिस्टम से अदर सिस्टम से हम लोग कैसे, वन सिस्टम टू अदर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि वन सिस्टम जो बताया अभी कि 1 kg यहाँ पर है, और इसको हम लोग चेंज करना है 1000 ग्राम में। ये वन सिस्टम हो गया और ये अदर सिस्टम हो गया। तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले इस तरह से स्टडी कर लेते हैं। लेट m1 l1 t1 बी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम। इस वन सिस्टम जो है, अभी सपोज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा है नहीं, ये वन सिस्टम का जो फिजिकल क्वांटिटी का, इसका जो फंडामेंटल क्वांटिटीज m1 l1 t1 जो क्या है, इसका फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट्स है इसका। और यहाँ पर 1 जो है, ये 1 है, फिर से लिख लेते हैं वहाँ पे 1 kg, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। देन इस 1 को हम लोग n1 सपोज करते हैं, एंड n1 इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड इस पे पावर जो है हम लोग लिखते हैं m l t, हमेशा कैसे लिखते हैं, डायमेंशन a b c मान लेते हैं। इसे पावर क्या है, a b c। ये पावर्स क्या था, ये तो डायमेंशन था। तो यहाँ पर है A, B and C are the dimensions of mass, length and time respectively. Respectively means क्या होता है, कर्मानुसार। मीन्स मास के लिए डायमेंशन क्या होगा, A होगा, और लेंथ के लिए क्या होगा, B होगा, और टाइम के लिए क्या है, C होगा। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि x इज इक्वल टू nu था, बट यहाँ पर क्या क्या यूनिट्स है, यहाँ पर यूनिट्स है m है, l है और t है। मीन्स m यहाँ पर m1 है, l1 है और t1 है। तो x इक्वल टू हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू n1, ये सिस्टम 1 के लिए है, m1 टू द पावर a, l टू द पावर b और t1 टू द पावर c। देन इसको सपोज करते हैं इक्वेशन 1। अब सेकेंड सिस्टम में कन्वर्ट किए 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये सेकेंड सिस्टम है। तो सेकेंड सिस्टम के लिए मान लेते हैं हम लोग, उसका क्या क्या यूनिट हो सकता है, m2 l2 t2। उसके लिए भी न्यूमेरिकल वैल्यू का यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1000, उसके लिए हम लोग n2 मान लेते हैं, और ये भी क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी। देन लेफ्ट साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हम लोग को फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, n2 इज इक्वल टू m2 l2 t2 पावर a b c, और यहां पर n1 इक्वेशन 1 में m1 l1 t1 पावर a b c, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी n2 निकालिए, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना पर n1 m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b और t1 टू द पावर c, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। नीचे क्या हो जाएगा m2 l2 t2 पावर a b c, इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा n1 और m1 बाई m2 टू द पावर a, दोनों पावर क्या होगा एक साथ है ना, दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, l1 l2 और b, और यहाँ होगा t1 t2 पावर c।
अब देखिए ये हमारा क्या निकल गया, कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला बेस पे वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लगेगा ये क्या आ गया, कहाँ से कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इजी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग फिर से भी। चलिए इसको इस पे अब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखेंगे कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम। अभी जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए n2 इज इक्वल टू n1, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो आपका रिलेशन आया हुआ है, ये फॉर्मूला है, इस बेस पे हम लोग इसको यूज करके कैसे हम लोग निकालेंगे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। सबसे पहले क्वेश्चन समझना आपको, कन्वर्ट 5 जूल को कन्वर्ट कीजिए किसमें, अर्ग में, यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का जो अभी फर्स्ट आपको बताया था एप्लीकेशन, ये द फर्स्ट एप्लीकेशन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको यूज करके हम लोग 5 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो सिस्टम 1 में जो है, वो सिस्टम 1 जो है क्या है, एम के सिस्टम। ये सपोज नहीं करना, जानना आपको कि ये जूल जो है किसका यूनिट होता है, वर्क का होता है। जूल किसका होता है, वर्क का होता है। और ये वर्क किस में है, वर्क जो है जूल किस में है, एम के इसमें है। और अर्ग किस में, अर्ग जो है बच्चे यहाँ पर है CGS सिस्टम में है। और जूल किस में है, MKS में है। ये यूनिट ऑफ किसका है, वर्क है, ये यूनिट ऑफ वर्क है। तो सबसे पहले हमको जानना है यहाँ पर कि डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है, ML T² T−2, ये इसका वर्क का डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर देखिए कि MK सिस्टम में, सिस्टम 1 अभी बताया था ना आपको कि सिस्टम 1 लेना और सिस्टम सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो यहाँ पर है N1 इज इक्वल टू जूल, N1 इज इक्वल टू कितना है 5, और यहाँ पर जो है M1, L1 और T1, M1 कितना हो जाएगा, M1 देखिए यहाँ पर है कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 1 kg। ये कितना हो जाएगा, लेंथ है 1 मीटर और टाइम क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। देखिए यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से समझिए कि ये जो वैल्यू ML² T−2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और इसमें पावर जो है डायमेंशंस है। तो अभी यहाँ पर देखिए A पावर है, B है और C है। ये जो है इसमें जो पावर इसके बराबर में हो जाएगा, इस पे पावर क्वेश्चन कितना है 1 है। यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना, A इज इक्वल टू निकालिए, यहाँ पर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू -2। ये क्या है, यही तो पावर है ना, जो हम लोग ये यहाँ लिखे हैं वही ये पावर। इस पे पावर कितना है 1 हो जाएगा, इस पे पावर कितना है B इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, C इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये ABC का जो पावर्स का डायमेंशन हो गया। और MLT, M मास है, ये मास कुछ नहीं है, तो हम लोग MK सिस्टम में क्या है, ये kg में है तो 1 kg मान लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 kg होता है। इसमें L2 यहाँ पे क्या है, L मीन्स 1 मीटर और MK सिस्टम में हो गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, निकालना है क्या वैल्यू, हम लोग को N2 निकालना है। N2 हम लोग पास नहीं दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है। अब M1 इज इक्वल टू, ये देखिए CGS में क्या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो क्या हो जाए 1 ग्राम। और L1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देन वी हैव, फॉर्मूला क्या है, वी हैव, फॉर्मूला क्या है बताइए, फॉर्मूला ये है ना हम लोग का, फॉर्मूला यूज करते हैं N2 इज इक्वल टू N1 और क्या देखिए इधर है यहाँ पर M1 M2 टू द पावर A। घबराना नहीं है बिल्कुल, कुछ नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला बैठा देना है। और क्या है L1 L2 टू द पावर B और T1 T2 पावर C। क्या बताइए, फिर से समझिए, आप फिर समझा रहे हैं आप लोग को। फॉर्मूला ये है, अभी आपको ड्राइव किया फॉर्मूला, निकालना है 5 जूल से अर्ग में। और ये जूल क्या है, MK सिस्टम में है, अर्ग जो है ये CGS सिस्टम में है। इसमें क्या है, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जो हम लोग यूनिट डायमेंशन में पढ़े, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़े थे।
एम केस क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको वन सिस्टम बना देंगे, इसको सेकेंड सिस्टम, इसको सीजीएस बनाएंगे, इसको एम केस बनाएंगे। N1 का वैल्यू ये क्या होगा, N1 हो जाएगा। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू बताया ना यहाँ पर, N1 5 जूल यहाँ पर है, तो ये 5 जूल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, है ना, केवल 5 लिखेंगे। और M1 L1 और T1 लेफ्ट साइड का जो आपका अभी कन्वर्ट हम लोग किए थे, M1 1 kg, L1 kg मास सेकेंड, कुछ नहीं लिखे तो बस 1 बैठा देंगे यहाँ पर। और ये क्या होगा, एम के सिस्टम में N2 निकालना है, M1 कुछ भी नहीं, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड है, सीजीएस सिस्टम है ना यहाँ पर। अब इसके साथ में क्या करेंगे, M1 L1 और T1, सॉरी ये है ना सब 2 2 हम लोग करेंगे, 2 2, ये क्या 2 2 2। अब देखिए इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, बैठा देते हैं। देन N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 का वैल्यू कितना है 5, देखिए 5 कर दिया। M1 1 kg कर दिया। और M2 1 ग्राम, पावर कितना है, A टू दी पावर, A का पावर 1 है। इसका L1 1 मीटर, और यहां पर क्या है L2 1 सेंटीमीटर। पावर कितना है, पावर यहां पर है 2, B का पावर 2। और T1 1 सेकेंड, और ये भी 1 सेकेंड। इसका पावर कितना है, -2, C का पावर है। ठीक है, अब देखिए यहां निकालते हैं। N2 इज इक्वल टू 5, 1 kg इज इक्वल टू क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, 1000 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम। ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर किसमें निकालना है, वो सीजीएस में निकालना है, अदर सिस्टम में। और ये तो सेंटीमीटर है, और ये कितना है 1 सेकेंड, पावर कितना हो जाएगा -2, और इस पर भी पावर क्या है ये पावर 2 है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये ग्राम सब क्या हो जाएगा, ये तो यूनिट है ना, तो 5 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 10⁴, और तो कुछ नहीं, 1 का पावर कुछ नहीं होगा यहाँ पर, तो 5 इंटू 10⁷। N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना। N2 निकालना था हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कन्वर्ट 5 जूल इंटू अर्ग, तो जूल को क्या कर दिए, दैट इज 5 जूल इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁷ अर्ग। कन्वर्ट हो गया ना। तो समझना क्या आप लोग को, ये फॉर्मूला समझना है और इसको कन्वर्ट करने का है। अगर ये आप समझ गए होंगे तो बहुत ही ईजी है ना ये समझना इसको, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वे। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें लगना है कि दिमाग में बोझ लगाना है कि ये समझना, बहुत इजी होता है फिजिक्स। और इसको इंटरेस्टिंग में मैंने शुरू में बताया कि फिजिक्स को आपको तब बोरिंग लगेगा या तो फिजिक्स का टीचर बोरिंग होगा या फिर आप सीक्वेंस में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये समझना कि आपको क्या लगता है, कैसे आप स्टडी कर रहे हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी बताया ना जो फॉर्मूला, फिर उसी तरह का भी यूज करेंगे हम लोग। देन ये जो 5, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, 5 न्यूटन एंड दिस डाइन, इसको कन्वर्ट करना है ना। तो ये न्यूटन किस में है और डाइन किस में है, तो यहाँ पर न्यूटन आपको पता है ना कि एम के सिस्टम होता है, और डाइन किस में है, सीजीएस। किसका है, न्यूटन ये। देन न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, वो लिखेंगे फोर्स का न्यूटन है। अब चलिए ये एम के सिस्टम में है, इसलिए जो यहाँ पर है न्यूटन और यहाँ पर ये डाइन है, ये सीजीएस सिस्टम में किसका है, फोर्स का
यूनिट है। देन डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों, mL/T²। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, mL/T²। अभी जैसे बताया था कि सिस्टम 1, इसको हम लोग 1 सिस्टम मानते हैं यहाँ पर, और इसको अदर सिस्टम मीन्स सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम मीन्स इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो दिया गया वैल्यू 5 न्यूटन, ये है 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, n इज द यूनिट, है ना। देन n1 इज इक्वल टू 5 एंड m1, L1 और T1। ये क्या है, m के सिस्टम में लेना है, तो m1 क्या हो जाएगा 1 kg, सिंपली 1 मीटर और 1 सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 हम लोग को फाइंड करना है। n2 हम लोग क्या निकालना है, n2 निकालना है, m2, L2, T2। ये देखिए m2 का वैल्यू क्या है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस में क्या हो जाएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, है ना। इजी है, देखिए इसमें कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये इससे निकालना है। और इसमें देखिए ये भी, इसमें पावर कुछ नहीं, कितना है इसका जो डायमेंशंस है फोर्स का, mL/T², पावर कुछ नहीं 1 है, 1 है, इसमें -2 हो गया। तो ABC, A का वैल्यू हो जाएगा 1, B का वैल्यू हो जाएगा 1 और C का वैल्यू हो जाएगा -2। अब हम लोग को फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लोग अभी निकाले फॉर्मूला, वी हैव n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 to the power a, L1 by L2 to the power b and T1 T to the power c। अब सिंपली क्या करना है, हम लोग को सारा वैल्यू पता है, जैसे मैथ अब सॉल्व करते हैं, देन पुट कर देते हैं ना हम लोग, n इज इक्वल टू सब वैल्यू को रख देते हैं वहां पर। n1 का वैल्यू है 5, n1 का वैल्यू कितना है 5, m1 का वैल्यू, L1 और T1 सबका वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। m1 का वैल्यू कितना है 1 kg, इसका 1 ग्राम पावर 1, इस पे क्या हो जाएगा L1 1 मीटर और इसका 1 सेंटीमीटर पावर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकेंड पावर -2। तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 5। इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, 1 kg को लिख सकते हैं हम लोग 1000 ग्राम, और 1 ग्राम तो नीचे है ही। उसके बाद 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, है ना। देन 5 इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2, ये तो क्या है ग्राम ग्राम ऊपर कैंसिल हो जाएगा। देन n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हम लोग को 5 इंटू 10 to the power 5। ये न्यूमेरिकल वैल्यू n2 निकल गया, बट कन्वर्ट क्या करना था, कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन, मीन्स 5 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power 5 डाइन। ये डाइन जो है सीजीएस में हो गया और न्यूटन किस में हो गया एमकेएस में कन्वर्ट हो गया ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि ये जो यूजिंग ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मीन्स कन्वर्सन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, देन वी कैन सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स इन दिस वे। इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकेंड जो है, सेकेंड इसको हम लोग कैसे करेक्टनेस को चेक करेंगे, कैसे हम लोग इसका फिजिकल रिलेशन को ड्राइव करेंगे, इस सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। इसलिए इसको आपको प्रैक्टिस करना, और हम लोग वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए लगता तो लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि अगले बच्चों के लिए भी फायदा हो जाए, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।